जो बचे हुए हैं और जो बागी हो गए हैं उन्होंने अगला घर तलाश लिया है। ये वो नेता हैं जो बागी हो गए हैं, वो सांसद हैं जो अब ममता की पार्टी छोड़कर अलग पार्टी में जाने वाले हैं। और जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी कौन सी है, सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा। आइए आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा। आपने पहली बार नाम सुना होगा NCPI, ये उस पार्टी का ऑफिस है। अब इतने सांसद नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि उस NCPI दफ्तर की देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों ने एनसीपी का नाम तो सुना होगा, शरद पवार की पार्टी, उनके भतीजे की पार्टी, लेकिन NCPI का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। देखिए NCPI क्या है, इसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI। 3 साल पहले यानी 2023 में कुंडू दंपत्ति ने इस पार्टी की नींव रखी थी। ये 2 लोगों को आप देख रहे हैं, यही कुंडू दंपत्ति हैं, इन्होंने ही बनाई ये पार्टी। उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं, पत्नी शेवली NCPI की कोषाध्यक्ष हैं। 2 ही लोग हैं बस पार्टी में। NCPI का रजिस्टर्ड पता बंगाल के हावड़ा के बानीपुर इलाके का है। इस पार्टी की मौजूदगी बंगाल के हावड़ा, त्रिपुरा और असम में 2023 में पहली बार NCPI त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उतरी। अपने पोस्टर में लिखा राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराएंगे, यानी इन्होंने पार्टी इसलिए बनाई थी जो लोग दल बदलू होंगे उन्हें निकाल देंगे, ठुकरा देंगे। लेकिन इन्हीं की पार्टी में सारे दल बदलने वाले आ गए। 7 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 4 पर नामांकन रद्द हो गए और पहले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को कुल 822 वोट मिले थे। सोचिए, कुल 822 वोट। पार्षदी के चुनाव में भी इससे ज्यादा मिलता है। इसी के मुताबिक पार्टी को कुल 1.13 लाख रुपए का चंदा मिला, यानी चंदा भी 1,13,000 रुपए का मिला था इन्हें। 2023 में त्रिपुरा चुनाव के बाद से NCPI का कोई अता पता नहीं था, गुमनाम पार्टी। NCPI फिलहाल एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, यानी चुनाव आयोग में पंजीकृत तो है लेकिन राष्ट्रीय या राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। यह हो गया NCPI की बात। अब आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े सांसद, 20 बागी सांसद, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन क्यों की? बीजेपी में क्यों नहीं चले गए? दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गए? देखिए जरा, जिस पार्टी के एक भी सांसद विधायक नहीं, उसे बागियों ने क्यों चुना? सवाल ये, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना, बागियों ने उसमें विलय कर लिया। दरअसल TMC के लोकसभा में 28 सांसद थे, जिसमें 20 हो गए बागी। अब उन सांसदों के सामने चुनौती लोकसभा की सदस्यता बचाना, जो तभी मुमकिन था जब पूरा गुट किसी पार्टी में खुद का विलय कर ले। उन्होंने एक ऐसी पार्टी चुनी जिसका जनाधार बहुत ज्यादा नहीं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में NCPI का वजूद तो है लेकिन जनाधार नहीं है। 2/3 से ज्यादा सांसदों के विलय से दल बदल कानून नहीं लगा। उन्होंने TMC छोड़ भी दी और उनकी लोकसभा सदस्यता भी बच गई। और अब तो TMC की बागी सांसद काकोली घोष इस NCPI की अध्यक्ष भी बन गई। बागियों ने NCPI में विलय के बाद NDA को समर्थन का ऐलान किया है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कह रहे हैं अब सियासतदान। हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता। वो तो मैंने देखा क्या वो लास्ट 2023 में इलेक्शन के टाइम में ये पार्टी आया है, मुझे भी नहीं पता था। और ये धलाई जिला में शायद हुआ था ऐसा। तो उसको कहाँ से कौन कैसे पकड़ के ले आते हैं मेरे समझ में नहीं आता। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है। तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे। जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। कल काम है, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे मेरा पर्सनल काम से टाइम नहीं और प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए। जो होता है ऊपर वाला के भले के लिए होता है। अगर जुड़ते हैं तो दल आगे भी जाएगा, मगर दल के सब चाहते हैं सब मिलके बैठ के एक साथ इसका डिसीजन लिया जाए। तो दल में सबका वेलकम है। छोटा दल है मगर अब सब जुड़ना चाहते हैं तो बात करेंगे, बात होना चाहिए। हमारे दल के किसी के साथ बात नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बंदा सुनने में आए हैं शिवली कुंडू, जिनको हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था, उनके साथ बात हुआ है। हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को। और हमारे जो सांसद है हम 20
अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, आप में से कई हैं जो 2, 3, 4 बार सांसद बन चुके हैं। आपकी क्या मजबूरी थी कि इस तरह से आप सब कुछ खो करके आप जा करके बीजेपी के सामने घुटने टेक रहे हैं? आपके जो सिद्धांत, आपके वसूल, आपकी विचारधारा, ये तो सब खोखले निकले। ममता बनर्जी ने जो हालात बने हुए इसके बाद बैठक बुलाई थी। बैठक में बड़े बड़े नेता आए, ये आप देख रहे हैं, सौगत राय पहुंचे थे, कल्याण बनर्जी पहुंचे थे और कुणाल घोष इस बैठक में पहुंचे, मदन मित्रा बैठक में पहुंचे। मदन मित्रा के घर रेड हुई थी पिछले दिनों। लेकिन इस बैठक में अंडे चल गए, कोई अंडे लेकर पहुंच गया और दीदी के बड़े नेताओं पर अंडे चलाने लगा। देखिए जरा, कुणाल घोष जा रहे हैं, कुणाल घोष बैठक में शामिल होने जा रहे थे, उन पर अंडे चलाने लगा। ये देखिए, ये अंडे चल रहे हैं, कुणाल घोष पर लग रहे हैं। कुणाल घोष टीएमसी के बड़े नेता हैं। अब सवाल यह है, ये जो अंडों की बारिश हो रही है नेताओं पर, ये रुक क्यों नहीं रही? बंगाल में टीएमसी से जुड़े नेताओं पर लगातार अंडों से हमला हो रहा है। अब ममता के करीबी विधायक कुणाल घोष पर अंडा अटैक हो गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ममता के घर से मीटिंग कर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने कुणाल को निशाना बनाकर सामने से अंडा फेंका। कुणाल ने सिर झुकाकर बचने की कोशिश की, लेकिन एक अंडा सिर पर फूटा। कुणाल घोष ने इसे नियोजित गुंडागर्दी और पुलिस पर भगाने का आरोप लगाया, जबकि हमलावर ने कहा कि टीएमसी नेताओं ने बहुत अत्याचार और गलत काम किए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग इसी तरह अंडा अटैक के हकदार हैं। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेकर सौगत राय तक अंडे चल चुके हैं। कटमनी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार नेताओं पर सबसे ज्यादा अंडे चल रहे हैं। बांकुरा में तो अंडा अटैक के डर से एक टीएमसी नेता कटमनी वापस करने लगा, तो कई जगह टीएमसी के पार्षद पुलिस के सामने अंडों के हमले से भागते दिखे। प्रदर्शनकारी और लोग बंगाल में विरोध में अंडों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोलकाता से मिदनापुर और हुगली तक सड़े अंडों की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सड़ा अंडा जब पड़ेगा तो वो ज्यादा दुर्गंध करेगा। एक ताजा अंडा 5 से 6 रुपए में मिल रहा है, लेकिन सड़ा हुआ अंडा 5 से 20 रुपए में बिक रहा है। अंडे फेंकना बंगाल में विरोध और भ्रष्ट नेताओं के अपमान का तरीका बन गया है। जानकार मानते हैं कि कड़ी धाराओं और जेल से बचने के लिए भी अंडे चल रहे हैं। लोग जानते हैं कि नेताओं पर हमला करने पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। किसी नेता पर पत्थर या लाठी चलाने पर जानलेवा हमले के आरोप लग सकते हैं। दंगा भड़काने या जानलेवा हमले के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और तब विरोध कर रहे लोगों को जेल या लंबे कानूनी पचड़े में वो पड़ सकते हैं। लेकिन अंडा फेंकना को कानूनी भाषा में मामूली हमला और विरोध माना जाता है। इसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं होता और लोग आसानी से बच निकलते हैं। क्या इसलिए बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं पर अंडा अटैक हो रहा है? लेकिन लोगों के अंडा अटैक से कई जगह पुलिस भी निशाना बनी है। एक पुलिसकर्मी ने कहा, 1-2 अंडे ही आरोपी को लगते हैं, बाकी तो हमें लगते हैं। लोग ज्यादातर विरोध में सड़े अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुलिस वाला कह रहा है। अंडे का तरल पदार्थ फूट कर लग जाता है वर्दी में, हमारे शरीर पर फैल जाता है और ड्यूटी में कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता, तो बदबू के साथ काम करना हमें पड़ता है। अब लगता है कि अंडों के दाम बढ़ने पर ही इस तरह के हमले बंद होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पॉल और दूसरे नेता। कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये क्या अत्याचार नहीं किया हमने पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है। ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये क्या मेरा दोस्त है? कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? अब डेमोक्रेसी को 15 साल अब पैर में कुचला दिए थे। अभी नया सरकार आने के बाद ना डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी, कुछ भी आप कुचला नहीं पाएंगे। और अंडा के दुकान में जाएंगे तो अंडा वाले बोल रहे कि आपको कौन सा अंडा चाहिए, खाने वाला अंडा कि मारने वाला अंडा? और मारने वाला अंडा जो सड़ा हुआ अंडा है उसका दाम ज्यादा है। ये गुंडा लोग, बीजेपी का गुंडा लोग
वो गुंडा लोग अंडा छोड़ा है, पुलिस इधर बैठे है, खड़ा है, पुलिस कुछ नहीं करता है, उन लोग का अगेंस्ट में कुछ नहीं करता है। कितना करतूत सबको मालूम, बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। गंदा काम, बीजेपी ये सब गंदा काम सिखाते, ये बंगाल के कल्चर में नहीं है। आप किसको अरेस्ट करो, उसको केस दो, वो भी कदम उठाओ, तो अंडा फेंकना क्या कल्चर है? खराब कल्चर है, घटिया कल्चर है।